नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और एमडीएच एक बार फिर से आप सभी के सामने चर्चा में है। क्यों, रीजन क्या है इसका? तो इस बार यहाँ पर आप देख रहे हो यूएस ने इसके जो ऑर्डर्स थे वो लेने से मना कर दिया है। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक ना वायरस है, वो वायरस संक्रमित वायरस है और इसी वजह से ये जो मसाले ऑर्डर किए गए थे यूएस के द्वारा, उन्होंने उसका शिपमेंट कैंसिल कर दिया। अभी आपने देखा होगा हांगकांग और सिंगापुर ने जो एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले थे उस पर बैन लगा दिया था। वो उसे क्या कर रहे थे, भारत से अब आयात नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या पाया जा रहा था ऐसा? तो एथिलीन ऑक्साइड एक ऐसी चीज है जो कैंसर कॉजिंग है, जो अगर ज्यादा मात्रा में हो तो आपकी बॉडी में क्या कर सकती है, कैंसर का निर्माण कर सकती है, कैंसर कॉजिंग होती है। और इसीलिए हांगकांग ने और साथ ही साथ सिंगापुर ने एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों पर बैन लगा दिया था। अभी आज की ये एक रिपोर्ट है जो आपने पढ़ी होगी, जिसमें भारत के 152 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जा रहे हैं जो कैंसर कॉजिंग है और जिससे कैंसर हो रहा है। हम सभी देखते हैं ना कि किसी को कैंसर हो गया तो हम कहते हैं यार ये तो कुछ खाते भी नहीं थे, ना इनका पान खाते थे ना ये मसाला खाते थे, लेकिन फिर भी इनको कैंसर हो गया। क्या कारण है? कैंसर तो सिर्फ जितना हमने सुना है कि सिर्फ सिगरेट पीने से होता है, गुटखा खाने से होता है, या फिर कोई शराब वगैरह पी रहा है, उसमें कुछ अनदर चीजें इनटेक करा, तो इन सारी चीजों की वजह से उसको कैंसर हो सकता है। लेकिन जब हम इस तरह के खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, डेली बेसिस में कंज्यूम करें, आज के टाइम में किसके घर में आप देखो एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले यूज नहीं होते, और वो मसाले हम कंटिन्यू बचपन से अपनी यंग एज तक खा रहे हैं, तो उसमें जो कैंसर कॉजिंग जो भी एथिलीन ऑक्साइड जैसे अगर केमिकल्स मौजूद हैं और वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक सर्टेन टाइम पर, जब सबकी बॉडी की अपनी एक इम्यूनिटी सिस्टम होती है, तो एक सर्टेन टाइम पर जाकर के वो हमारी बॉडी को हिट करेगा एंड कैंसर बनाएगा। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते आज के टाइम में कि कौन गुटखा खा रहा था उसको कैंसर हुआ, कौन गुटखा नहीं खा रहा था उसको कैंसर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी को देखने को मिल रही है। रीजन क्योंकि हमारा जो आज का खाद्य पदार्थ है जो मार्केट में मिल रही है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हर एक चीज में केमिकल का यूज किया जा रहा है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं और डिटेल में इसको जानेंगे क्या चीजें थी। तो यूएसए ने 6 महीने से साल्मोनेला संदूषण, ये है यहाँ पर, इसी की वजह से क्या किया है, जितने भी शिपमेंट है एमडीएच मसाले को लेकर के उसको कैंसिल कर दिया है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर 2023 से इनकार की दर जो पिछले वर्ष की बात की जा रही है उससे अब कितनी हो गई है, 15 गुना बढ़ गई है इन मसालों के जो निर्यात हो रहा था। अभी भारत क्या कर रहा था, निर्यात कर रहा था इन मसालों को, और ये जो कंट्रीज हैं सिंगापुर, हांगकांग और यूएसए आयात करी थी भारत से। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि भारत के जो मसाले हैं इनको मना कर दिया जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि भारत फेमस किसके लिए था, एंशिएंट में सब क्या स्पाइसेस के लिए आए थे ना, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत में अपना अधिकार जमा लिया। तो यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में भारत जो मसाले निर्यात करता है इस प्रकार के, उसमें 15% की यहाँ पर गिरावट दर्ज करी गई है और जो कि दुगुनी हो चुकी है। तो आप देख रहे हो कि भारत का जो मसाले का बाजार है इंटरनेशनल लेवल पर, वो धीरे धीरे खतरे में पड़ता जा रहा है यदि भारत ने इसको लेकर के कोई एक्शन नहीं लिया तो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हाल के महीनों में साल्मोनेला संदूषण से इनकार करने की जो वृद्धि दर है वो ऐसे समय हुई जब सिंगापुर और हांगकांग दोनों ने एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ स्पेसिफिक मसाले थे जिनके निर्यात पर उन्होंने क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि अब वो भारत से निर्यात नहीं करेंगे इन मसालों को। आगे बात कर लेते हैं। मसाले के मिश्रण में कैंसरकारी कीटनाशक की कथित पहचान के बाद, क्योंकि ये बाकायदा इसको लैब टेस्ट किया गया और लैब टेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखा गया है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं और इसलिए उन्होंने क्या किया है कि इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें अक्टूबर 2020 की, तो यहाँ पर मना किए गए सभी एमडीएच निर्यात शिपमेंट साल्मोनेला संदूषण के आधार पर थे। जब सेवन किया जाता है तो साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है वो दूषित खाद्य पदार्थ पेट में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। तो ये जो साल्मोनेला वायरस है ये कैसे होता है, खाद्य पदार्थ से संबंधित हो जाता है, मांस में संबंधित हो जाता है, और ये जब आपकी आंत में जाता है तो आंत में ये क्या इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है आपका, कौन सा, साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बात करते हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में। साल्मोनेला बैक्टीरिया एक समूह है जो खाद्य जनित बीमारियों का कारण बनता है।
वर्ष 1900 के आसपास इसे किस नाम से जाना जा रहा था? तो साल्मोनेला नाम से जाना जाता था। इसे यह पशु रोग विशेषज्ञ व सर्जन डैनियल एल्मर साल्मन का नाम दिया गया है। तो इनके नाम पर इस वायरस का नाम पड़ा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल्मोनेला डायरिया रोग के 4 प्रमुख वैश्विक कारणों में से एक है। यह बैक्टीरिया मांसाहार फल सब्जियों के साथ साथ मनुष्य की आंत में भी पाया जाता है। WHO के अनुसार साल्मोनेला संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में एक घटक से घटक तक स्थानांतरित हो सकता है। मनुष्य में साल्मोनेलोसिस का संक्रमण आमतौर पर दूषित पशु उत्पादों, मुख्य रूप से अंडे, मांस, पोल्ट्री और दूध के सेवन से होता है। ठीक है। इसके अलावा खाद्य द्वारा दूषित हरी सब्जियों सहित अन्य खाद्य पदार्थों के माध्यम से भी मनुष्यों में इसका संचरण हो सकता है और इसी वजह से, क्योंकि यूएस में ज्यादा फैल रहा है, तो इनके खाद्य मसालों पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हांगकांग और सिंगापुर में। तो यहाँ पर रीजन क्या था? जैसे मैंने बताया कि एथिलीन ऑक्साइड यहाँ पर देखा गया था और इसी वजह से यहाँ पर जो इसके कुछ स्पेसिफिक मसाले थे उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं और दीर्घकालिक जोखिम के साथ कैंसर का खतरा बन सकते हैं। अंत में बात करेंगे साल्मोनेला से संबंधित। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खाद्य जनित बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा, यह बैक्टीरिया मांसाहार और फल सब्जियों के साथ साथ मनुष्य की आंत में भी पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, दूसरा कह रहा है आपका केवल 2, तीसरा कह रहा है 1 और 2, चौथा कह रहा है ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न को बहुत अच्छे से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आंसर जरूर दें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।